गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर का नवा चैप्टर चला है भोली। आज हम लोग भोली का 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और पोइट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 8 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका नवा चैप्टर चल रहा है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जितनी क्लासें अब तक चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर लें। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। आज हम लोग जो है भोली के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं इसमें आपके कितने 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखा आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका पहला दिया हुआ 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। और 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं आपका जो है इसमें देखते हैं कितने जितने भी आपके आंसर क्वेश्चन दिए हुए होंगे सभी का जो हम लोग उत्तर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर आउट करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल मींस रामलाल के परिवार के बारे में क्या करिए व्याख्या करिए। डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए, दी फैमिली मींस परिवार के बारे में, ऑफ रामलाल मींस रामलाल के परिवार के बारे में क्या करना है व्याख्या करना है। तो भैया रामलाल का परिवार में कौन कौन सा था, 4 ठे बिटिया थी और 3 ठे बेटवा थे ना, यही रामलाल के परिवार में थे ना। अब यही हम लोग लिख देते हैं कि 4 ठे बिटिया 3 ठे बेटवा। जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 9 भोली क्लास 10 इंग्लिश यूपी बोर्ड 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जल्दी से हम लोग देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो हमने बताया आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। डिस्क्राइब दी फैमिली ऑफ रामलाल मींस रामलाल के परिवार के बारे में क्या करना है व्याख्या करना है। तो जल्दी से इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। जो है रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के कितने बच्चे थे 7 बच्चे थे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन मींस रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स जिनमें 3 पुत्र थे एंड 4 डाटर्स और 4 पुत्रियां थी मींस 3 जो है लड़के थे और जो है 4 पुत्रियां थी। राधा दी एल्डेस्ट गर्ल, राधा इनकी सबसे बड़ी लड़की थी। वाज मैरिड, उसकी क्या हो चुकी थी शादी हो चुकी थी। राधा इनकी जो सबसे बड़ी लड़की थी उसकी शादी हो चुकी थी। भोली वाज दी यंगेस्ट डाटर, और भोली उसमें से सबसे छोटी लड़की थी। रामलाल से फैमिली वाज अ प्रॉस्परस फैमिली, रामलाल का परिवार जो है एक समृद्ध परिवार था। प्रॉस्परस मींस होता है समृद्ध। रामलाल का परिवार जो था एक समृद्ध परिवार था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पहले क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन, जितना पूछा हुआ है सिर्फ उतना सटीक उत्तर लिखाए हुए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का उत्तर। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डाटर्स। राधा द एल्डेस्ट गर्ल वाज मैरिड, मैरिड मींस उसकी शादी हो चुकी थी। भोली वाज द यंगेस्ट डाटर। रामलाल से फैमिली वाज अ प्रॉस्परस फैमिली। तो प्यारे बच्चों ये होगा पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। पहले दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फिर उसके उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हाउ सुलेखा बीकेम भोली मीन्स सुलेखा भोली कैसे बनी। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट मीन्स इसके पीछे कारण क्या थे। मीन्स सुलेखा का भोली बनने के पीछे जो है क्या कारण थे। मीन्स सुलेखा भोली कैसे बनी और उसके पीछे कारण क्या थे जो है उसके भोली बनने का। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे हुए हैं। तो भैया सुलेखा भोली कैसे बन गई थी, क्योंकि जो है जब वो 10 महीने की थी तो चरपैया से गिर गई थी ना, चरपैया से गिर गई थी तो उसके सर में चोट लग गई थी और सर में चोट लग गई थी तभी से जो है उसका दिमाग कुछ कम काम करने लगा था। और जैसे दिमाग को कम काम करने लगा था तभी उसको भोली करने लगे थे। भोली में बुद्धू लोग कहने लगे थे। तो इसलिए प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग इसका उत्तर रिटन में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। हाउ सुलेखा बीकेम भोली, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा जो है इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। व्हेन सुलेखा वाज 10 मंथ्स ओल्ड, जब सुलेखा 10 महीने की थी। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, तो वह जो है अपने सर के बल पर चारपाई से क्या हो गई थी गिर गई थी। कॉट मींस होता है चारपाई, ऑन हर हेड मींस अपने सर के बल पर चारपाई से गिर गई थी। एंड इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और यह उसके मस्तिष्क के कुछ भाग को डैमेज कर दिया था मींस क्षतिग्रस्त कर दिया था।
दैट वाज वाई, इसी वजह से सुलेखा बीकेम भोली, सुलेखा भोली बन गई थी। दिस सिंपलटन, सिंपलटन मीन्स होता है बुद्धू, सुलेखा भोली कह सकते हो या फिर बुद्धू, इसलिए वह क्या हो गई थी, बन गई थी। क्यों बन गई थी, अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, व्हेन सुलेखा वाज 10 months old she had fallen off the cot on her head and it had damaged some part of her brain, that was why सुलेखा became भोली the simpleton। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों एकदम सटीक उत्तर लिखा रहे हैं, जितना पूछ रहा है उतना सीधे सीधे सटीक उत्तर लिखा रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। What did रामलाल do to pursue बिशंबर to marry भोली, मीन्स रामलाल ने बिशंबर को मनाने के लिए क्या किया हुआ था, तो वही दिए हुए हैं। What did रामलाल do, रामलाल ने क्या किया था, to pursue मीन्स मनाने के लिए, बिशंबर to marry भोली, बिशंबर को जो है भोली से शादी करने के लिए, बिशंबर को भोली से शादी करने के लिए जो है रामलाल ने क्या किया हुआ था। तो प्यारे बच्चों क्या किए हुए थे, जब उन्हें पता उस दिसंबर को जो 50-55 वर्ष के बुढ़वा आया हुआ था शादी करने के लिए, जब उसे पता चलता है कि इसको स्मॉल पॉक्स था, मींस इसके चेहरों पर जो है इसका खराब हो गया था, जब पता चलता है तो क्या कहता है कि 5000 रुपया हमको चाहिए, नहीं तो हम ब्याह नहीं करेंगे, यही कहा था ना। तो जो है रामलाल कैसे उसे मनाने की कैसे कोशिश किया हुआ था, तो भैया कैसे कोशिश किया हुआ था, तू अपनी पगड़ी उतार कर रख दिया था और जो है उसके सामने कह रहा था कि भैया हमारी इज्जत का सवाल है, ब्याह कर लो, तो ऐसा किया हुआ था ना। और जो है उसके बाद क्या किया था, उसके बाद लास्ट में जब नहीं माना तो 5000 रुपया जो है लाया था ब्याह करने के लिए, तो इस प्रकार मनाने की कोशिश किया हुआ था। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, What did रामलाल do to pursue बिशंबर to marry भोली, मीन्स जो है रामलाल ने क्या किया हुआ, किस तरह से बिशंबर को मनाया था भोली से शादी करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर देखते हैं। एट फर्स्ट मीन शुरुआत में रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल ने अपनी पगड़ी रख दिया था, हिज ऑनर मीन्स अपने सम्मान को रख दिया था, एट बिशंबर फीट मीन्स बिशंबर के पैरों पर, मीन्स शुरुआत में रामलाल ने क्या किया, अपनी पगड़ी और जो अपने पूरे सम्मान को बिशंबर के पैरों पर रख दिया। लेटर एज द डिमांड, जैसा कि बाद में मांग के अनुसार, डिमांड ऑफ द ग्रूम मीन्स दूल्हे के मांग के अनुसार, ही मूव्ड वह गया, एंड काउंटेड दी मनी मीन्स और पैसे को क्या किया, काउंट किया मीन्स गिना, अर्थात 5000 रुपए को उसने दे दिया। ही प्लेस दी मनी, उसने पैसे को रख दिया, इन बिशंबर फीट मीन्स बिशंबर के पैरों पर, कदमों पर उसने पैसे को रख दिया। एंड रिक्वेस्टेड और विनती किया, हिम टू मैरी भोली मीन्स भोली से शादी करने के लिए उसने क्या किया, विनती किया। तो उसके बाद जो है भोली से शादी करने के लिए उसे क्या किया, विनती किया। तो प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो गया, एकदम सटीक उत्तर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, एट फर्स्ट रामलाल placed his turban his honor at Bishambar's feet, later as the demand of the groom he moved and counted the money, he placed the money in Bishambar's feet and requested him to marry भोली। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 पर चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों तो वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तो वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना जो स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों को जो है इसकी जो है अत्यधिक आवश्यकता है, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना, ऐसी आपसे विनती करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, मींस तहसीलदार ने रामलाल को क्या सलाह दी। तो वही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट, मींस तहसीलदार ने क्या सजेशन दिया, सलाह दिया, टू रामलाल मींस रामलाल को तहसीलदार ने क्या सलाह दिया हुआ था। तो भैया रामलाल को तहसीलदार ने क्या सलाह दिया हुआ था, यही सलाह दिया हुआ था ना कि जो है तुम स्कूल की ओपनिंग में आए हुए हो और जो है रेवेन्यू ऑफिसर होने की वजह से तुम क्या करोगे, अपनी बिटिया को स्कूल में भेजोगे, यही सलाह दिए हुए थे ना। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देख लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिखते हैं। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, व्हाट डिड दी तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, मींस तहसीलदार ने रामलाल को क्या सजेस्ट किया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, दी तहसीलदार सजेस्टेड टू रामलाल
मींस तहसीलदार ने रामलाल को सजेशन दिया, सुझाव दिया दैट दी बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट में सरकारी प्रतिनिधि होने के कारण ही मस्ट सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, मींस उसे अपनी पुत्री को अवश्य स्कूल भेजना होगा। मींस सरकारी जो है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव मींस होता है प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि होने की वजह से उसे अवश्य कहां भेजना चाहिए, अपनी बेटी को स्कूल में भेजना चाहिए। यही उसे सजेस्ट किए हुए थे, यही उसे सलाह दिए हुए थे। तो प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 का जो है क्या उत्तर हो गया आपका, द तहसीलदार सजेस्टेड टू रामलाल दैट द बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ही मस्ट सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है और पांचवें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल, मींस भोली विद्यालय जाने के लिए हिचकिचा क्यों रही थी। क्वेश्चन दिया हुआ है वाई वाज भोली हेजिटेटेड, मींस भोली क्यों हिचकिचा रही थी टू गो टू स्कूल, मींस स्कूल जाने के लिए। भोली स्कूल जाने के लिए क्यों हिचकिचा रही थी। तो प्यारे बच्चों क्यों हिचकिचा रही थी, आपको पता है एक दिन पहले गैया को, उसकी जो गैया का नाम लक्ष्मी था, गैया को उसे क्या कर दिया गया था, बेच दिया गया था। वो डर रही थी क्योंकि स्कूल तो जान नहीं रही थी स्कूल क्या होता है, वो डर रही थी कि कहीं हमको भी जो है घरवा से निकाल करके बेच न दे, इसलिए वह हिचकिचा रही थी स्कूल जाने के लिए। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो है उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, वाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल, मींस भोली हेजिटेट क्यों कर रही थी स्कूल जाने से, हेजिटेट मींस हिचकिचा क्यों रही थी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, भोली नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट स्कूल, भोली कभी भी स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। भोली वाज हेजिटेट टू गो टू स्कूल, भोली स्कूल जाने के लिए हिचकिचा रही थी, बिकॉज मींस क्योंकि सी थॉट, वह सोच रही थी, सी वुड आल्सो बी सोल्ड, वह भी बेच दी जाएगी, एज हर ओल्ड काउ लक्ष्मी, जैसे कि उसकी पुरानी जो है गाय लक्ष्मी बेच दी गई थी, पुरानी गाय जो जैसे उसकी लक्ष्मी बेच दी गई थी उसी तरह से वह भी बेच दी जाएगी, इसलिए स्कूल जाने से क्या कर रही थी, हिचकिचा रही थी। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सटीक सा उत्तर क्या हो जाएगा, भोली नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट स्कूल, भोली वाज हेजिटेट टू गो टू स्कूल बिकॉज सी थॉट सी वुड आल्सो बी सोल्ड एज हर ओल्ड काउ लक्ष्मी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, गिव 2 पॉइंट्स टू शो दैट भोलीज वेडिंग वाज अ ग्रैंड वन, मींस गिव 2 पॉइंट्स मींस 2 पॉइंट लिखिए, 2 बिंदु लिखिए, टू शो यह दिखाने के लिए दैट भोलीज वेडिंग जो भोली की शादी हुई थी वाज अ ग्रैंड वन, मींस एक शानदार शादी थी। मींस 2 पॉइंट दिखाइए जिससे पता चले कि भोली की जो शादी हुई थी एक शानदार शादी हुई थी, इसके लिए 2 पॉइंट आप दिखाइए। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, गिव 2 पॉइंट्स टू शो दैट भोलीज वेडिंग वाज अ ग्रैंड वन। तो पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, बिशंबर हैड अ बिग शॉप, बिशंबर के पास एक बड़ी दुकान थी, हिज ओन हाउस मींस उसका एक बड़ा घर था, एंड सेवरल थाउजेंड्स इन दी बैंक, और उसके बैंक में कई हजार रुपए थे, इसलिए ये पहला पॉइंट हो गया जिससे पता चल रहा है कि उसकी भोली की वेडिंग जो थी वो वेडिंग कैसी थी, शानदार थी, क्योंकि जो है दिसंबर के पास इतना पैसा था तो जाहिर सी बात है उसकी जो वेडिंग होगी वह शानदार होगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा ब्रास बैंड प्लेइंग, मींस एक पीतल के जो है बैंड बजाने वाले लोग प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून जो है एक प्रसिद्ध ट्यून बजा रहे थे, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म का, हेडेड दी प्रोसेशन, जो है भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, मींस जो है भीड़ के आगे जो कौन चल रहे थे, पीतल के जो है बैंड बजाने वाले लोग चल रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि जो है भोली की शादी एक ग्रैंड थी, मींस शानदार ढंग से हो रही थी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। 2 पॉइंट पूछे हुए थे, 2 पॉइंट हमने लिख दिया। पहला पॉइंट हो गया बिशंबर हैड अ बिग शॉप, हिज ओन हाउस एंड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। सेकंड पॉइंट हो गया a brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड, मीन्स अंत में भोली ने अपने पिता को कैसे कंसोल किया, मीन्स कैसे मनाया। अंत में भोली ने अपने पिता को कैसे मनाया। तो प्यारे बच्चों, अंत में भोली ने अपने पिता को कैसे मनाया था, यही कहा हुआ था ना कि अंत में आपके बुढ़ापे में हम जो है आपकी सेवा करेंगे, हम यही हमेशा लिए रहेंगे, कोई कोनो शादी वादी नहीं करेंगे ना, ऐसे कह करके वो उसने अंत में मनाया हुआ था अपने पिता को ना। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया जाएगा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड, मींस अंत में जो है किस तरह से उसने अपने पिता को मनाई हुई थी। तो क्या हो जाएगा, भोली कंसोल्ड हर फादर मींस भोली ने अपने पिता को मनाई बाय सेइंग, यह कहते हुए, इफ सी डिड नॉट गेट मैरिड, यदि उसकी शादी नहीं होती है, सी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, वह अपने माता पिता की सेवा करेगी इन देयर ओल्ड एज मींस उनके बुढ़ापे की अवस्था में, तो वह उनके बुढ़ापे की अवस्था में उनकी सेवा करेगी। एंड वुड टीच इन द सेम स्कूल, और उसी स्कूल में पढ़ाएगी, वेयर सी हैड लर्न सो मच, जहां पर उसने अत्यधिक क्या किया हुआ है, सीखा हुआ है। जिस स्कूल में उसने बहुत कुछ सीखा हुआ है, उसी स्कूल में क्या करेगी, पढ़ाएगी। तो इस तरह से उसने अपने माता पिता को क्या किया हुआ था, कंसोल किया हुआ था, समझाया हुआ था, मनाया हुआ था। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर क्या हो जाएगा, भोली कंसोल्ड हर फादर बाय सेइंग even if she did not get married, she would take care of her parents in their old age and would teach in the same school where she had learned so much। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्लास 10th के सभी बच्चा लोगों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अगर नहीं शेयर किए ना तो पिटअप करेंगे, और खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को शेयर और जरूर कर देना जिन बच्चों को जरूरत है, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल, मीन्स विद्यालय में भोली का पहला दिन कैसे बीता था। तो वही दिया हुआ है, हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल, मीन्स स्कूल में पहला दिन भोली का कैसा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे हुए हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि स्कूल में उसका पहला दिन कैसे बीता हुआ था। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल, मींस स्कूल में उसका पहला दिन कैसा था। तो क्या हो जाएगा, भोली फेल्ट ग्लैड, मींस भोली अच्छा महसूस कर रही थी, टू से मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज प्रेजेंट दियर, वहां पर अपनी एज की कई जो है लड़कियों को देख करके वह क्या कर रही थी, अच्छा महसूस कर रही थी। सी वाज फैसिनेटेड, वह आकर्षित हो गई थी बाय द ब्राइट कलर्स ऑफ द पिक्चर्स, मींस चमकीले जो तस्वीर थी, तस्वीर के विभिन्न कलर के जो वहां पर रंग थे उसकी वजह से, ऑन द वॉल्स मींस जो दीवार पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो रंग जो है कई प्रकार के जो रंग थे, चमकीले कलर थे, उसकी वजह से वह प्रभावित हो गई थी। फैसिनेटेड मींस आकर्षित हो गई थी। सी क्राइड, वह रोई, व्हेन सी केप्ट स्टैमरिंग, जब वह जो है हकला रही थी, ऑन बीइंग आस्क्ड हर नेम, अपना नाम जब उसे पूछा गया, उसका नाम जब पूछा गया, तो जब वह हकला रही थी तो वह उस पर क्या करने लगी थी, रोने लगी थी। इस तरह से उसका कुछ पहले दिन का जो है क्लास क्या हुआ था, बीता था। तो प्यारे बच्चों पहले दिन का इस तरह से उसका बीता हुआ था। फिर से देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, भोली फेल्ट ग्लैड टू सी मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज प्रेजेंट देयर, she was fascinated by the bright colors of the pictures on the walls, she cried when she kept stammering on being asked her name। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, What changes did the villagers see after some years, मीन्स गांव वालों ने कई सालों के बाद क्या परिवर्तन देखे, मीन्स what changes did the villagers see, मीन्स गांव वालों ने कौन से परिवर्तन देखे, आफ्टर सम ईयर्स मीन्स कुछ वर्षों बाद जो है गांव वालों ने क्या परिवर्तन देखे थे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या होगा। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है,
व्हाट चेंजेस डिड दी विलेजर्स सी आफ्टर सम ईयर्स, मींस कुछ वर्षों बाद गांव वालों ने क्या परिवर्तन देखे थे। तो क्या परिवर्तन देखे थे? दी विलेजर्स सा मींस गांव वालों ने देखा, मैनी चेंजेस मींस बहुत सारे परिवर्तन, आफ्टर सम ईयर्स मींस कुछ वर्षों बाद, कुछ वर्षों बाद गांव वालों ने बहुत सारे परिवर्तन देखे। एज जैसे कि दी विलेज बीकेम अ स्मॉल टाउन, जो गांव था एक छोटा सा शहर बन गया था, छोटा सा कस्बा बन गया था। दी प्राइमरी स्कूल बीकम अ हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया था। दी मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और जो मालगाड़ी थी वह उनके स्टेशन पर रुकने लगी थी। ईटीसी मींस और सारे परिवर्तन, और इसके अलावा भी परिवर्तन हुए थे। ईटीसी में हमने कर दिए हुए हैं, चूंकि ज्यादा बड़ा हो जाता इसलिए ईटीसी करके हमने उसे कंप्लीट कर दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर? द विलेजर्स saw many changes after some years as the village became a small town. The primary school became a high school. The mail train began to stop at the railway station, etc. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम क्वेश्चन आपका है क्या। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन क्या है। Why did सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, मीन्स सुलेखा हकलाना क्यों शुरू कर दिया था। मीन्स वाई डिड मीन्स क्यों, सुलेखा स्टार्ट मीन्स सुलेखा शुरू कर दी थी, स्टैमरिंग मीन्स हकलाना, हकलाना जो है क्यों शुरू कर दी थी। तो आपको पता है कि जब 10 महीने की थी तभी गिर गई थी और 5 वर्ष तक वह बोल नहीं पाई थी, इसलिए स्टैमरिंग करके बोल रही थी। ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देख लेते हैं। और ये प्यारे बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कल सुबह प्यारे बच्चों आपको क्लास मिल जाएगी। आप कल संडे है, लेकिन कल संडे को भी आपको सुबह क्लास मिलेगी। और इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कल सुबह क्लास मिल जाएगी। संडे है लेकिन फिर भी क्लास आपको मिलेगी। और शाम तक इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है या फिल इन द ब्लैंक्स है, उसकी क्लास आपको शाम तक मिल जाएगी। तो मींस 2 क्लासें कल आपकी संडे है, संडे को 2 आपकी क्लासें मिलेंगी, तो इसलिए संडे को आप लोग छुट्टी नहीं मनाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। Why did सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, में सुलेखा हकलाना क्यों शुरू कर दी थी। तो आपका क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। सुलेखा वाज अ बेबी, मिस सुलेखा एक छोटी सी बच्ची थी, बेबी थी। व्हेन शी फेल डाउन फ्रॉम अ कार्ट, जब वह चारपाई से गिरी हुई थी। सुलेखा एक छोटी सी बच्ची थी जब वह चारपाई से गिरी हुई थी। हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, उसका मस्तिष्क डैमेज हो चुका था, मिस क्षतिग्रस्त हो चुका था। शी कुड नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सकती थी। टिल द एज ऑफ 5 मींस 5 वर्ष की अवस्था तक, 5 वर्ष की अवस्था तक वह बोल नहीं सकती थी। शी वाज मेंटली स्लो, वह मानसिक रूप से कमजोर हो गई थी। एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, और उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, मींस आत्मविश्वास की कमी थी। दैट इज वाई, इसी कारण से शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, वह हकलाना शुरू कर दी थी। इसी कारण से, इसी वजह से वह हकलाना क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देखो। सुलेखा वाज अ बेबी व्हेन शी फेल डाउन फ्रॉम अ कॉट, हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, शी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5, शी वाज मेंटली स्लो एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, दैट इज वाई शी स्टार्टेड स्टैमरिंग। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है, और आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। क्लास कंप्लीट करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और करिएगा। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करिएगा। जो बच्चे गरीब हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, या फिर किसी जो है धन या पैसे की अभाव से किसी चीज की कोई भी दिक्कत यदि वो फेस कर रहे हैं, तो आप उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कल के सुबह मॉर्निंग की क्लास के लिए तैयार रहना। कल आपको क्लास मिलेगी सुबह मॉर्निंग में, इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास मिलेगी। और यदि टेलीग्राम पे अभी तक आप जुड़े नहीं हैं, तो टेलीग्राम पर डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, कल सुबह की क्लास मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने